नमस्कार दोस्तों इस साल की नवरात्रि में माता रानी जो है वो हाथी पे सवार होकर आ रही है। देखिए दोस्तों, माता रानी को हाथी पर चढ़कर आने का मतलब यह है कि माता रानी के जितने भी भक्त हैं उनके सभी प्रकार की मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेगी। माता रानी जब हाथी पे सवार होकर आती है तो साल में धन्य में वृद्धि होती है। देखिए, जो 26 सितंबर से नवरात्रि पूजा आरंभ शुरू हो चुके हैं, जो कि 5 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आप इस नवरात्रि में पान के पत्ते का ज़बरदस्त प्रयोग करें, जो कि पान के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ पाई जाती है। तो पान से ही आपके समस्त प्रकार की मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति करने का ज़बरदस्त चमत्कार प्रयोग है। दोस्तों, हम सब तो जानते हैं ही है कि जब भी हम भगवान के भोग लगाते हैं तो उसमें पान, लौंग, इलायची उसमें डालकर भगवान को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, भगवान के ऊपर पान चढ़ाने का और दोस्तों पान के बहुत सारी रीज़न भी होते हैं। भगवान के ऊपर पान चढ़ाने के बहुत सारी रीज़न भी होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्ति होती है। बड़े बड़े मनोकामना की पूर्ति, बड़े बड़े सिद्धि आप इस पान के पत्ते को अपना करके कर सकते हैं। पान के माध्यम से आप अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जिस महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये आप उपाय करें और आपको पुत्र की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिनकी कामना पुत्र की प्राप्ति के हो या उनकी कोई इच्छा पूर्ति ना हो रहा हो। तो ये वीडियो आप उन लोगों के पास अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पान के पत्ते के उपाय। दोस्तों, जो पान है, आप सब में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। आप में से ऐसे भी अधिकतर लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आती है, या आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, बीच में आप किसी प्रकार का कोई अड़चन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मंत्र जाप करते वक्त कोई भी अड़चन ना आए और सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं पान के ये प्रयोग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अवश्य करें। आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में एक निचली हिस्सा होते है, उसमें एक उसको शहद लगाना है। पान के पत्ते को पहले आप साफ कर ले, उसके बाद जो निचली हिस्से होती हैं उसमें आपको शहद लगाना है। उसके बाद आप जो भी मंत्र का सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो मंत्र फट या तत्काल से सिद्ध हो जाए और उस मंत्र से आपको लाभ देना शुरू कर दे, तो आपको नवरात्रि में 9 दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते को 9 दुर्गा माता को चढ़ाना है। क्योंकि 9 दुर्गा माता को शक्ति सिद्धि कहा जाता है। इनके सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता मंत्र के सिद्ध नहीं कर पाते हैं। दुर्गा माता हमारे सभी प्रकार के सिद्धि, सभी प्रकार के भोग दात्री है। जो भी आप मंत्र जप रहे हैं उस मंत्र को जपना है और माता रानी के पान में शहद लगा हुआ पान माता रानी के पास आपको अर्पित कर देना है। 9 दिन में ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जैसे कि नवड़ मंत्र हो जाते हैं, पवन शंकर जी की साक्षात्कारी मंत्र हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, पान के पत्ते से मनोकामना पूर्ति करने वाला उपाय जान लेते हैं। पान के माध्यम से आप एक गुप्त प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसके रस से आपको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको अपना मनोकामना लिखना है और इसे नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देना है। आपको कुछ ही दिन में आपकी जितनी भी मनोकामना है वो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पान का पत्ता कोई साधारण पत्ता नहीं है। दोस्तों, पान के पत्ते से पुत्र की प्राप्ति के लिए ये उपाय करें। दोस्तों, पान के पत्ते में गुड़ डालकर गौ माता को खिला देने से पुत्र की प्राप्ति यानी कि संतान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। पुत्र के प्राप्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो जल्द ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग धन की ज़्यादा चाहत रखते हैं, तो दोस्तों ऐसे में माता रानी को आप पान के पत्ते में शक्कर डाल करके अगर आप नवरात्रि को किसी भी दिन दुर्गा माता को भोग स्वरूप चढ़ा देते हैं तो इस उपाय से ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।